बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक गांव में दो बहनें फातिमा और मनाहिल रहती थीं। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। इन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने इन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगे। तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्ररा वक्त पर मनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गईं। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में इन्हें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई ही बहुत खूबसूरत था। वहां बहुत प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। इन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मनाहिल का पांव किसी चीज से टकरा गया। इसने देखा तो वो एक डब्बा था। मनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था कि नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गईं। चलते चलते फातिमा का पांव एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा हम इस लड़की को जरूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मनाहिल को एक और डब्बा नजर आया और जो पीछे दो पिछले दो डब्बों जैसा ही था। मनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोलकर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था लड़की जादूगरनी की कैद में है। इसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गईं कि हम ये कैसे करेंगे, मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गई और इस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गई। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर दो कमरे थे। उन्होंने एक कमरे में देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाजा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो तीनों समझ गईं कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक इन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो इन्हें याद आया कि दरवाजा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मनाहिल और आमना से कहा तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ हो गईं और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादू करने से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनकर मनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और इसने छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो इसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। इसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई है। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाजा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। इसने बताया कि इसका नाम आयशा है। वो डब्बे में जो तुम तीनों के रास्ते में मिले वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने इसकी छड़ी पकड़ी है तो इसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मनाहिल ने कहा अब तुम हमारे साथ रहना और हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत वापस गांव पहुंच गईं।